तब उनके द्वारा बताया गया जो धर्म तीर्थ है उसका प्रवर्तन, प्रतिपादन, वर्णन, प्रभावना करने का कार्य मुख्य रूप से यदि कोई करते हैं तो वे तृतीय परमेष्ठी अर्थात आचार्य परमेष्ठी ही करते हैं। और इसी कमी को जान करके समाज में शताब्दियों से आचार्य परमेष्ठी नहीं है, अति विरल संख्या में कहीं कहीं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि है, वे भी परिस्थिति देश कालमान परिस्थिति के अनुसार चर्या में शिथिल हो चुके हैं। यह जान करके अब इन सबके लिए कोई ना कोई एक ऐसा सिंह वृत्ति का निर्भीक नेता चाहिए, ये सोच करके समडोली नगर के गणमान्य बुद्धिमान विद्वान लोगों ने और आसपास के सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, सोलापुर आदि जिलों के विद्वानों का परामर्श लेकर के उन सभी के विचार के माध्यम से इसी नगरी में सभी लोगों ने क्या कर दिया, मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को 7 अक्टूबर 1924 को मंगलवार के दिन दशहरा तिथि पर आचार्य पद प्रदान कर दिया। और उस दिन हमारे समाज को, अखिल भारतवर्ष को और श्रमण संस्कृति को एक नया नेतृत्व, एक श्रेष्ठ नेतृत्व प्राप्त हो गया। और उसी नेतृत्व ने अपने कर्तृत्व के द्वारा संपूर्ण श्रमण संस्कृति की एक अखंड धारा को प्रवाहित करते हुए इस धर्म की प्रभावना विश्व के पटल पर की, जो आज भी निरंतर चल रही है। पीछे कुछ सत्रों के पहले हमने आपको जरूर बताया था, आपने भी अन्य वक्ताओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा सुना होगा कि पंडित बनारसी दास जैसे मूर्धन्य विद्वान जो उत्तर भारत में रहते थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी मुनियों के दर्शन नहीं किए थे। शास्त्रों में मुनियों का वर्णन वो पढ़ते जरूर थे, लेकिन दर्शन करने का भाग्य उनको कभी नहीं मिला। तो बनारसी दास जैसे विद्वान भी दर्पण के सामने, आईने के सामने बंद कमरे में अपने कपड़े उतार करके, वस्त्रों को छोड़ करके आईने में अपना प्रतिबिंब देख करके कल्पना करते थे कि हमारे दिगंबर मुनि शायद ऐसे दिखते होंगे। कितना दुर्लभ हुआ होगा, उस समय के लोग कैसे तरसते होंगे। आप सभी लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ के सभी आप लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं। समडोली नगरी एक ऐसी नगरी है कि इस दक्षिण भारत में कोई भी मुनि संघ आ जाए, उत्तर भारत से आ जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत ऐसी सीमा नहीं खींच रहा हूं, लेकिन एक वर्णन करने के लिए करना जरूरी पड़ता है। तो उत्तर भारत से कोई भी मुनि संघ दक्षिण भारत में आ जाए, कोई भी आया हुआ मुनि संघ भोज और समडोली को आए बिना विहार संभवतः करता नहीं है। अपवादात्मक रूप से कभी किसी का विहार यहां आए बिना हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर सारे संघ यहां आकर के जाते। अब कल्पना कीजिए, दूर से आए हुए मुनि संघ तो आते ही है, लेकिन आसपास के संघों का तो निरंतर आना जाना होता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने आसपास रहने वाले लोगों से विनोद में कि यहाँ के आसपास के कुछ गांव ऐसे हैं, समडोली, दानोली, कोतली, धामनी, शिरगुप्पी, ऐसे कुछ गांव हैं, और भी बहुत सारे कुपवाड़ वगैरह गांव हैं, जिन गांवों के रास्तों पर गाड़ियों के आने जाने से गड्ढे कम पड़े हैं, मुनियों के आने जाने से गड्ढे ज्यादा पड़े हैं। इतना विहार इन गांवों में होता रहता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। अब एक उदाहरण देने के लिए मैंने कहा है, इसका मतितार्थ यह है कि इन विशिष्ट गांवों में कुंभोज वगैरह और भी बहुत सारे गांव हैं, अब सबका नाम लेना यहाँ संभव भी नहीं है, और अपनी उम्र की एक तकाजा भी है, वयाचा प्रभाव। तो ऐसे कुछ गांव हैं। अब कल्पना कीजिए आपके समडोली में साल 2 साल कोई मुनि संघ, आर्य का संघ, ऐलक, शुल्लक, त्यागी व्रती कोई नहीं आए, आपको कैसा लगेगा? हा, काय बरं वाटते हो, ऐसा होगा आपका? आप पानी में से मछली निकालने पर मछली कैसे तड़पती है, ऐसे तड़प जाओगे। मैंने सिर्फ साल 2 साल की बात कही, साल 2 साल भी आपके लिए बहुत हो गया, प्राण छोड़ देंगे आप लोग। लेकिन उस समय उत्तर भारत के लोगों को 200-300, 400-500 साल तक दर्शन नहीं मिले, क्या दशा हुई होगी उनकी। दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के दक्षिण प्रांत में और कर्नाटका के उत्तर भाग में कुछ हिस्सों में ही मुनि महाराज, वो भी बहुत कम संख्या में, उंगलियों के पर्व जो है ये भी पूरे नहीं होंगे, इतनी कम संख्या में मुनिजन रहते थे, बाकी तो बहुत दुर्लभ थी। तब शांति सागर जी महाराज रूपी सूर्य का उदय हुआ, और जैसे सूर्य का उदय होने के बाद
हजारों कमल खिल जाते हैं, वैसे इस शांति सूर्य के बाद ऐसे हजारों कमल खिल गए जिनकी सुगंधि के कारण पूरा भारत अध्यात्म की सुगंधि से महक रहा है। ये उसी शांति सागर रूपी बगिया की महक है। ये शांति सूर्य की किरणों का प्रताप और प्रकाश है। ये उन्हीं का उपकार है। लेकिन आचार्य कहते किन्हें हैं? कोई बताएंगे? आचार्य किन्हें कहते हैं? आचार्य परमेष्ठी का मतलब क्या? कुछ नहीं महाराज, जो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं उनको देखते समय सिर की पगड़ी नीचे गिर रही है, वे आचार्य परमेष्ठी नहीं। कौन? आचार्य कौन? भगवान पूजपाद आचार्य देव ने आचार्य परमेष्ठी की व्याख्या बताते समय एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, पर हित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। क्या कहा है? पर हित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। आचार्य कौन? अपना आत्म कल्याण करने के लिए हर किसी को आचार्य बनना जरूरी नहीं है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए हर किसी का तीर्थंकर होना नियामक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन सभी को धर्म मार्ग पर लगाने के लिए किसी ना किसी को तीर्थंकर बनना जरूरी है। उसी प्रकार तीर्थंकरों के, अरहंतों के अनुपस्थिति में उनके चतुर्विध संघ का नेतृत्व करके भूले भटके मुक्तिराहियों को, मोक्ष मार्ग के भटके मार्गस्थों को मार्ग दिखाने के लिए, उनको एक प्रवाह में प्रवाहित करने के लिए, उनको मार्ग का सही सही दिग्दर्शन करने के लिए किसी ना किसी का आचार्य होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर किसी का आचार्य होना अच्छा नहीं है। वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, और संघ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई इसको टीका टिप्पणी ना माने, लेकिन अब कहना तो पड़ेगा ही। गोली कड़वी है, लेकिन बीमारी दूर करनी हो तो कहना तो पड़ेगा ही। आज ऐसा डर लगता है कि शांति सागर जी महाराज के पहले मुनियों का दर्शन दुर्लभ था। अब ऐसा आज का माहौल देख करके लगता है कि आगे भी मुनियों का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, आचार्यों का दर्शन खूब होगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आचार्य मिलेंगे जगह जगह पर, कदम कदम पर, मुनि शायद मिलेंगे ना मिलेंगे। होड़ लगी है, होड़। होड़ का मतलब मराठी में स्पर्धा। हाँ, गलत है। उस स्पर्धा में यदि मैं हूं तो मेरे लिए भी ये बात लागू होती है। मैं दूसरों को, मुझे छोड़कर दूसरों को कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मेरे लिए भी बात लागू हो रही है। यहां किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज 1924 के दिन, दशहरे के उस दिन, पावन दिन पर आचार्य पदारूढ़ हुए। उन्होंने स्वेच्छा से कभी कल्पना भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं देखा था कि मैं आचार्य बनूंगा। कल्पना नहीं की थी कि मैं आचार्य बनूं। किसी को सुझाव नहीं दिया था कि अरे कोई आचार्य नहीं तो मुझे बनाओ, नहीं। शांति सागर जी महाराज को बहुत आगे जाकर के, आचार्य पदारूढ़ तो 1924 में हुए, उसके बहुत साल बाद किसी ने उनको पूछा कि महाराज आप इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, आपकी साधना को देख करके, आपके तप को देख करके चतुर्थकालीन मुनीषों का स्मरण हो उठता है, चतुर्थकालीन मुनियों की चर्या स्मृति पटल पर आती है, ऐसा विद्वानों ने भी उनको कहा। तब किसी ने बीच में ही पूछा कि महाराज ऐसी उग्र तपस्या करते हुए क्या आपको इस तपस्या के फलस्वरूप किसी चीज की इच्छा होती है? प्रश्न समझ में आया? क्या पूछा? इतनी उग्र तपस्या के फलस्वरूप क्या आपको तप के प्रभाव से मुझे अमुक चीज मिले, ऐसे कोई इच्छा उत्पन्न होती है क्या? तब उन महामहिम आचार्य देव ने उत्तर दिया कि वत्स, लौकिक सांसारिक किसी चीज की इच्छा तो छोड़ दो, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके फलस्वरूप मुझे वो मोक्ष मिलने ही वाला है, तो मैं उसकी इच्छा भी क्यों रखूं? ऐसा निस्पृह जीवन उन महामहिम मुनिराज का था। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, यह पंक्ति उनके जीवन को चरितार्थ करती है, उनके जीवन में घटित होती है। ऐसे महान मुनि, आज उनके चरणों के धूली बराबर भी हम लोग नहीं, लेकिन हम बहुत रौब झाड़ते हैं।
इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज हमारे आदर्श है, क्योंकि उनके जीवन का हर पहलू हमारा मार्गदर्शन करता है। तब 1924 के दशहरे के दिन जब उनको आचार्य पद प्रदान किया गया, तो आचार्य कौन है? जो बहुत ऊंचे आसन पर बैठे हैं, वे आचार्य हैं। जिनको बहुत सारे शिष्य वंदन करते हैं, नमन करते हैं, इसलिए वे आचार्य हैं। बड़े बड़े धीमान श्रीमान लोग आकर के उनके चरणों में बड़े बड़े पूजा फल वगैरह चढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या वे आचार्य हैं? नहीं। आचार्य कौन? महाराज ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದೆ. कौन? परहित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। जो अपना हित तो मुनि महाराज भी कर ले रहे हैं, अपना हित कर लेने के लिए, स्वात्म हित के लिए किसी का आचार्य बनना जरूरी नहीं, बल्कि आचार्य पद छोड़े बिना आत्मकल्याण नहीं होता। लेकिन किसी ना किसी का आचार्य होना जरूरी है, आत्मकल्याण के इच्छुकों को सही अर्थों में मार्ग बताने के लिए। फिर जो आचार्य बने उनका कार्य क्या, उनकी भूमिका क्या, उनका रोल क्या है? दीक्षा देणे, संघ वाढवणे, जय जयकार करून घेणे, धर की वड, धर की वड, धर की वड करणे, हे परहित। पर में कौन आए? मुझे छोड़कर के, अर्थात स्वयं को छोड़कर के विश्व के सभी प्राणी आए। पर में सभी आए, उसमें जय नहीं, अमुखी ऐसा नहीं। स्व को छोड़कर जो पर बचा है उसमें सभी जीव आए। संसार के सभी जीव, मुक्त जीव तो मुक्त हो गए, उनका क्या काम है अब? संसार के सभी जीव पर शब्द के अंदर समाविष्ट होते हैं। पर हित संपादनैक कार्यम आचार्य वर्यम। स्वयं को छोड़ करके औरों का, स्वयं के हित के साथ साथ औरों के हित का संपादन करना, हितेच्छुक जीवों को हित का मार्ग दिखाना, हित के मार्ग पर चलने वाले, चलने के इच्छुक जीवों को सहारा देना, चलते हुए लड़खड़ाने वाले जीव को मार्गदर्शन दे करके उसके मंजिल तक पहुंचने के लिए संबल देना, ऐसा कार्य, एकमेव कार्य जिनका है, वे ही आचार्य वर्य है। परहित संपादनैक कार्यम, एक ही कार्य का संपादन, एक कार्यम, अनेक कार्यम नहीं कहा। परहित संपादनैक कार्यम, दनैक हित संपादन एक कार्यम, परहित संपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम। कौन कह रहे हैं? भगवान कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव के बाद अध्यात्म जगत में जिनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य महाराज ने ये वाक्य बताया है। तो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने, कौन कौन से? 5 पंचाचार म्हणजे 25 झाले हो, 5 आचार हाँ हाँ, 10 धर्म, 12 तप, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, सगळं मिळून खिचडी झाली। बरोबर तर सांगितलं आहे, पण खिचडी झाली। स्मरण में रखने की एक युक्ति करे। स्मरण में रखना नहीं पड़ता है, स्मरण में रहता है, चढ़ते क्रम से रखना। 3 गुप्ती, 5 आचार। 5 आचार कौन से? एक नींबू का अचार, एक कैरी का अचार। हिंदी में आचार का मतलब होता है लोंचं, राजस्थानी में उसको लूंजी कहते हैं, लूंजी। यहाँ वो है अचार, जो कैरी का है, नींबू का, वो आचार नहीं, अचार है, अचार। ठीक है, ये है आचार और वो है अचार। ठीक है, फर्क समझे, शब्दों में, उच्चारण में फर्क समझे। जो नींबू का होता है, कैरी का होता है, उसको अचार कहते हैं, अचार। ठीक है, और जो आचरण है उसको कहते हैं आचार। ठीक है, तो 3 गुप्ती, 5 आचार, 6 आवश्यक, चढ़ते क्रम से जा रहे हैं। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 10 धर्म, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, 24 और 12 तप, 24 और 12। वेरी सिंपल, सहज है।
अपन उल्टे सीधे कर लेते हैं, इसलिए उलझन में पड़ते हैं। व्यवस्थित तरीके से समझ लेते हैं तो याद रखना नहीं पड़ता, याद रहता है। फिर भी सायुक्षमिक ज्ञान है, कर्माधीन है। तो इस प्रकार ये 36 मूल गुण हैं, लेकिन 36 मूल गुण उनके अपनी व्यक्तिगत साधना के हैं। लेकिन संघ संचालन के लिए आचार्यों के और 8 विशेष गुण होते हैं। कितने? कोई बताएंगे? आचार्यों के ये 36 मूल गुण छोड़ करके संघ का, चतुर्विध संघ का नेतृत्व करने के लिए और 8 विशेष गुण होते हैं। कोई बताएंगे? गूगल को पूछो कौन से हैं। महाराज अष्ट बिट्ट मातड़ शिरगुप्पे में बताए थे, अब बताइए शिरगुप्पे वाले भी बैठे हैं। हाँ महाराज स्टार्टर मारा, काय चालू होते का बघू। 8 विशेष गुण होते हैं, उनकी व्याख्या कल बताता हूं, आज सिर्फ उनके नाम बताता हूं। ठीक है, चलेगा ना? पहला है आचारवान। हाँ, ज्ञानवान, विनयवान, वाहनवान, गाड़ीवान। पहला है आचारवान, ठीक है। दूसरा है आधारवान, तीसरा है व्यवहारवान, चौथा है प्रकर्ता, चौथा प्रकर्ता, पांचवा है अपाय उपायदर्शी, छठा है अवपीड़क, सातवां है अपरिश्रावी और आठवां है निर्यापक। आठवां कौन सा? निर्यापक। इस प्रकार आचार्यों को संघ का, चतुर्विध संघ का नेतृत्व करने के लिए ये 8 विशेष गुण होते हैं। और जिनमें, जिन मुनियों में 8 विशेष गुण होते हैं, उन्हीं को आचार्य महाराज अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। नहीं तो दिखे उसको आचार्य पद दिया जाए, ये उचित नहीं है। वो कहीं भी हो और कभी भी हो। ठीक है, कितने हो गए? आकाशवाणी एक बारी होती है। पहला है आचारवान, दूसरा है आधारवान, तीसरा है व्यवहारवान, चौथा है प्रकर्ता, पांचवा है अपाय उपायदर्शी। पांचवा कौन सा है? अपाय उपायदर्शी। छठा है अवपीड़क, अवपीड़क। सातवां है अपरिश्रावी और आठवां है निर्यापक। ये 8 विशेष गुण आचार्यों के होते हैं। ऐसे विशेष गुणधारी व्यक्ति ही हर प्रकार की देश काल परिस्थिति में चतुर्विध संघ का मार्गदर्शन करके स्वयं के हित के साथ साथ औरों का हित संपादित कर सकते हैं। अब वे कैसे करते हैं, अग्रिम सत्र में देखते हैं। 7:15 हुए हैं, समय अपना हो चुका है। लेकिन इस पवित्र चरित्र गंगा में अवगाहित होकर के अपन सभी लोग अपने अनादिकालीन आत्मदाह को संतृप्त करने का प्रयास करें, शांत करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को कल्याण पथ पर आगे बढ़ाते हुए कल्याण पर्याय को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।